हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि मेरे भाइयों, हम लोग बिहार जीके के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप नए हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइए, 1 से लेके 8 तक सारे सेट को कवर कर लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों इसमें पीवाईक्यू भी हैं जो बिहार के एग्जाम में पूछे हैं, तो उन्हें देखेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ जो यूरिटेरिया की दोस्तों एनसीईआरटी की बुक आई है, या तो वो कराएंगे या फिर बीपीएससी का जो पूर्वावलोकन है सामान्य अध्ययन का जीएस का, वो कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक सीरीज और स्टार्ट करते हैं हम लोग कल से, बिल्कुल खाली नहीं रखेंगे। उस सीरीज का नाम है यूरिटेरिया की करंट अफेयर्स के जो 18 सेट आते हैं करंट अफेयर्स के, उसे लगाएंगे। वो करंट अफेयर्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी वाले देखें, सभी एग्जाम के लिए वो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो करंट अफेयर्स दोस्तों लगाएंगे। उसके बाद अभी रिसेंटली इसी महीने में एक बार और हम जो थ्योरी वाली करंट अफेयर्स है वो भी कवर कर लेंगे। लेकिन कल से 2 3 4 वीडियो अच्छी तरीके से लाएंगे। उससे क्या है, आपका मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। टाइम को ना बर्बाद करते हुए दोस्तों, वैसे मैं ऑप्शन पढ़ने लगता हूँ, लेकिन अब क्या करूँगा कि ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। उससे क्या होता है, टाइम वीडियो में ज़्यादा लग जाता है। तो मेरे भाइयों, आज से हम लोग बिना ऑप्शन के सिर्फ डायरेक्ट आंसर पे बात करेंगे। कमेंट, काफ़ी कमेंट आए हैं जिसमें कहते हैं कि सर आप ऑप्शन पढ़ने लगते हैं, डायरेक्ट कमेंट, डायरेक्ट आंसर बताइए। तो मैं वही करूँगा अब, क्योंकि दोस्तों मेरी ना क्या एक आदत है एक्सप्लेन करने की। जितना पता होता है उतना एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए मेरे भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, हमारा ये सेट नंबर 9 है, देख लीजिए। और अगर आपने नहीं लगाया है तो पीछे जाके लगा। क्वेश्चन 1 कहता है, क्वेश्चन 1 है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? गार्गी संहिता में, इसमें दोस्तों गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का उल्लेख का वर्णन किया गया है, आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख हमें मिलता है, तो वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ। इसके पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि तृतीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संस्कृति का जो हुआ था, आपको मैंने याद कराया था इस तरीके से, ए के ए के। पहली जो हुई है वो अजातशत्रु, दूसरी दोस्तों कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक, क्योंकि मौर्य वंश से संबंधित कौन है? अशोक ही है। अब दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी आपको पता होगा, तो उसकी बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या था? वो आपको पता ही है, बिंबिसार। ठीक है, नहीं, सॉरी, अशोक के पिता का नाम जो था बिंदुसार था। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनका महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? तो कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? नागार्जुन की जो पहाड़ी गुफाएं हैं उसमें किसने आजीवकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने किसने कराया था? आजीवकों के लिए जो निर्माण करवाया था दोस्तों, दशरथ ने करवाया था और अशोक ने करवाया था। तो बी प्लस सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण दशरथ ने और अशोक दोनों ने मिलकर करवाया था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्या हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ। 6 है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? जो ओदंतपुरी है उसकी स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो ओदंतपुरी की स्थापना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही हो जाएगा, गोपाल ने कराई थी। किसने कराई थी? गोपाल ने कराई थी। ओदंतपुरी की स्थापना किसने? गोपाल ने कराई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्त काल में कौन था जो पशु विज्ञानी था? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन था? महिपाल जो थे एक पशु विज्ञानी थे। कौन थे? महिपाल एक पशु विज्ञानी थे। 8 का क्या है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? जब बंगाल अभियान से गयासुद्दीन तुगलक लौट रहे थे तो उसने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो फिर तिरहुत वाले रीजन पर आक्रमण कर दिया था उन्होंने। बंगाल अभियान के लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत वाले रीजन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 9 क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर दरभंगा हो जाएगा। दरभंगा का नाम क्या रखा? तुगलकपुर, तुगलकपुर रखा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। उस समय बिहार का शासक कौन था? जब मुगल शासक बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, उस समय मुगल शासक कौन था? तो 10 का सही आंसर क्या है? जलाल खान नूहानी। कौन था? जलाल खान नूहानी। ठीक है, तो जब मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 में होती है तो बिहार का शासक उस टाइम जलाल खान नूहानी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के जो नवाब थे उनका नियंत्रण स्थापित हो? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। किसके? बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है? बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र क्या था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो था वो क्या था? पूर्णिया। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र क्या था? पूर्णिया था। पूर्णिया। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था। 13 का दोस्तों क्या है? 13, जब अख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? बख्तियार खिलजी का अभियान जब बिहार क्षेत्र में हुआ तो कर्नाट वंश के शासक कौन थे? न्यायदेव, नरसिंह देव या हरिसिंह देव। तो बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ था उस टाइम दोस्तों 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह देव हो जाएगा। तो कर्नाट वंश का उस टाइम शासक नरसिंह देव था। न्यायदेव कर्नाट वंश की स्थापना स्थापना करते हैं और हरि सिंह देव कर्नाट वंश के अंतिम शासक होते हैं। कौन होते हैं? अंतिम शासक होते हैं। आंसर बिल्कुल बी वाला होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी।
क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए? तो वही सबको पता है, बक्सर के युद्ध के दौरान दे दिए थे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर में बंगाल की तरफ कैप्टन मनरो कैप्टन कौन था? मनरो। और दोस्तों, भारत की तरफ से या फिर कहें राजाओं की तरफ से 3 राजा कर रहे थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, बिहार प्रादेशिक बिहार प्रदेश बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1908 में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? 1857 का विद्रोह का समय था, तो दानापुर के जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था? 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जनरल लॉयल। दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? लॉयल थे। 1857 के विद्रोह समय दानापुर का जो अंग्रेज अधिकारी था वो जनरल लॉयल था। ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनके भाई ने किया था, जिनका नाम क्या था? अमर सिंह जी था। क्या था? अमर सिंह जी था। ठीक है। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अमर सिंह जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका नाम? 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सिताब राय। क्या हो जाएगा? सिताब राय बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। ठीक है, उलगुलान किससे जुड़ा था? मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उलगुलान विद्रोह। उलगुलान किससे जुड़ा है दोस्तों? मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ। 20 का, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन मनाया गया? तो बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के कौन से स्थान पर राखी या रक्षाबंधन मनाया गया? 20 का सही आंसर दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। तो 20 का सही आंसर सी हो जाएगा। किसमें? दरभंगा में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 ईस्वी में ब्रिटिश भेजा गया था। भारत से एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 1914 ईस्वी में ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो 21 का सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन शामिल था? तो सचेदा नंदन और मजहरुल हक शामिल थे। कौन थे? मजहरुल हक। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। तो भारत से जब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो ऑप्शन ए सचिदानंदन सिन्हा शामिल थे, ऑप्शन सी मजहरूल हक शामिल थे,
इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, उचित में से एक से अधिक। राजेंद्र प्रसाद जी शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से संबंधित है। जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। ठीक है, खुदीराम बोस के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। प्रफुल्ल चाकी 2-3 दिन के बाद गोली मार लेते हैं, गोली मार के आते हत्या करते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड की बात हुई थी 1908 में। हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील से जो पीड़ित थे उन किसानों का पक्ष लिया था? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, हिंदू पैट्रियाट से संबंधित थे। इन्होंने नील से पीड़ित जो लोग थे उनका पक्ष लिया था। तो सही आंसर ए हो जाए। 24 नंबर है कि निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? निम्न में से कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर डी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से बहुत लोग संबंधित थे। इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत सारे व्यक्तित्व थे दोस्तों। इतने याद रखना, ब्रजकिशोर प्रसाद, क्वेश्चन ज्यादातर इन्हें देता है, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, बाकी हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, उसमें सारी चीजों को कवर कर लेंगे, जो सारे नाम आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ए, बी और सी इसमें तीनों बिल्कुल सही है। तो इसमें से एक से डी वाला सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में हुआ था। वैसे भी खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है, तो गांधी जी उसे असहयोग आंदोलन में मिला लेते हैं। ठीक है, काफी लोग मना भी करते हैं इसे असहयोग आंदोलन में मिलाने के लिए, लेकिन गांधी जी असहयोग आंदोलन में इसे मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच में सेतु का कार्य करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर मुख्यमंत्री हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में सेतु का काम प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री वास्तविक होता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासन अध्यक्ष होता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्र की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, क्योंकि वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्वेश्चन नंबर, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताओ। तो दोस्तों भोलाराम पासवान जी थे। भोलाराम पासवान जी पहले दलित सीएम थे बिहार के। ठीक है, भोलाराम पासवान शास्त्री। 28 नंबर है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिए सलाह कौन देता है? तो दोस्तों राज्य सरकार को विधि संबंधी जो सलाह देता है कौन देता है? तो 28 का सही आंसर बी हो जाएगा, महाधिवक्ता। केंद्र को या राष्ट्र के स्तर पर महान्यायवादी सलाह देता है, लेकिन इसका सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29
क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों 243 आई में हमने आपको बताया था, आई से वित्त से संबंधित होता है, और जो के होता है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। 30 क्या है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? गांव की कचहरी होती है, उसका प्रधान कौन होता है? तो सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। कौन होता है? सरपंच। जो ग्राम कचहरी होती है उसका प्रधान जो होता है सरपंच होता है। ठीक है भाइयों, एक थोड़ा चेंज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आता है, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम 2009 को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2009 में ये आरटीआई अधिनियम आया। आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था? सूचना का अधिकार 2000, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब किया गया? 2005 में लागू किया गया था। ठीक है। ये दोस्तों मैं शायद कंफ्यूजन में हूँ। तो सही आंसर, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। वो राइट टू एजुकेशन आया था, राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है। फिर आरटीआई अधिनियम 2005 में आया था, उसी टाइम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? विधानसभा का अध्यक्ष है, अपना त्याग पत्र किसे देता है? विधानसभा का अध्यक्ष। तो 32 का सही आंसर सी हो जाएगा, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना देता है त्याग पत्र। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। 33 का क्या है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? 33 का सही आंसर जाकिर हुसैन हो जाएगा। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन जी थे। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों? तो 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। 33 प्लस 1 न्यायाधीश। कितने हैं? 33 प्लस 1 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में 38 प्लस 1 की बात चल रही है। ठीक है, 33 प्लस 1 न्यायाधीश है। तो न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है। इस तरीके से आप, राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? राज्य का जो सूचना आयोग होता है उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। राज्य का जो सूचना आयोग है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है। 36 क्या है कि राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। राज्यपाल के पद के हेतु कौन कौन सी योग्यताएं हैं? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये भी है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 36 का सही आंसर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है। 37 है दोस्तों, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार, विधानसभा भंग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, या राष्ट्र में राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति भंग कौन करेगा? या तो राज्यपाल या राष्ट्रपति करेगा। विधानसभा राज्यपाल करेगा, और लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 38 है कि तिरहुत जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है।
38 का सही आंसर सी हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये गेंदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेंदा क्या है? और ये 2013 से बना है, ठीक है। राजकीय छपरा, ये सारण का हेडक्वार्टर है। और गया दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है? गया, ठीक है। बताएं गया किसी का हेडक्वार्टर है या नहीं? बताएं दोस्तों। तो मगध का दोस्तों क्या है? गया हेडक्वार्टर है। ऐसे आपको याद रखना है। मगध का बिल्कुल सही बताया। मगध का क्या है? उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर अररिया में। बिहार का सेकंड चिड़ियाघर अररिया में स्थापित किया गया है। ठीक है, बिहार का सेकंड चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? अररिया में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 किस की कार्यावधि क्या है? 7 निश्चय 2 की कार्यावधि क्या है? तो 2020 से 25 इसकी कार्यावधि रखी गई थी। 2020 से 25, ठीक है। फिर आता है उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तरी जो कोयल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? 42 का सही आंसर। तो उत्तरी कोयल जो नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल किसकी है? सोन की सहायक नदी है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण। बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? क्वेश्चन नंबर 45 का उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 45 का सही आंसर गया में लाल मिट्टी की बहुलता है, वही रोहतास में लाल मिट्टी की बहुलता है। तो इसका आंसर A+B हो जाएगा। इसका मतलब डी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, ग्रीष्म ऋतु में बिहार किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों जिला की बात करें तो सबसे ज्यादा किशनगंज में वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी भाग। अब किशनगंज सच में पूर्वी भाग में स्थित है। वैसे तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इसका बिहार के हिसाब से एरिया दिया हुआ नहीं है। पूर्वी भाग दिया हुआ है तो हम पूर्वी भाग लिख सकते हैं। वही पूर्वी भाग जो वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है, इस तरीके का हम लोग किशनगंज, यहाँ पे अररिया। अररिया के बाद दोस्तों पूर्णिया, ठीक है, कटिहार, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो किशनगंज, अररिया, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार। कटिहार और ये चारों जो हैं, ये चारों जो हैं दोस्तों, इन चारों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन से? पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला आते हैं। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है और अररिया फिर ऐसे वाले क्षेत्रों में होती है, इसीलिए इसका आंसर सही ए हो जाए। 45 का सही आंसर क्या है? बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो बिहार के कितने जिला हैं जिससे गंगा नदी प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल 12 हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार से 12 जिलों के साथ, बिहार के 12 जिलों के साथ
गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा जलकुंड है जो मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में बहुत सारे जलकुंड हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड ऐसा है जो मुंगेर में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर मखदूम कुंड जलकुंड जो है वो मुंगेर में स्थित नहीं है। बाकी सारे मुंगेर में स्थित है, जैसे रामेश्वर कुंड, सीता कुंड। मैंने आपको बताया था ट्रिक याद करने की, मुंगेर में जितने भी जलकुंड हैं वो किसी ना किसी देवता के नाम पर आधारित हैं। रामेश्वर, राम प्लस ईश्वर, सीता कुंड, और भी बहुत सारे नाम हैं जो हम विकिपीडिया की तत्व संग्रह वाली बुक पढ़ रहे हैं, उसके 2 लेक्चर हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई गई है, आपको याद हो जाएगी। क्लास में ही रिवीजन कीजिए और क्लास में ही आपको याद कराई गई है पूरी हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? जो पूर्वी ईस्टर्ली त्रिवेणी नदी है या नहर है, सबसे अधिक दोस्तों उससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से ही निकलती है, पश्चिमी चंपारण से होकर बहती है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिला सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिला सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिला झारखंड के साथ, 8 जिला यूपी के साथ, 7 जिला नेपाल के साथ, और वही 3 जिला वेस्ट बंगाल के साथ। टोटल सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 22 है। ठीक है। टोटल सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 22 है। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन इसका। 49 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? 8.6%। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के 8.6% है। ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर मैं इसके आधार पर आपको कुछ रिवीजन करवा दूं तो मैं बता दूं आपको शिशु लिंग अनुपात। शिशु लिंग अनुपात बिहार में 935 है, और सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात किशनगंज का है। कहाँ पे है? किशनगंज का। किशनगंज का सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात है। और सबसे कम दोस्तों, तीर लगा दूं, सबसे कम जो है वो वैशाली का है। वैशाली का सबसे कम शिशु लिंग अनुपात है। ठीक है। अगर हम बात करें परसेंटेज के आधार पर, चलिए लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन अलग था, जो है आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये सही आंसर ए हो जाएगा। होता 2011 की जनगणना करेंगे, पूरी जनगणना करेंगे अच्छे से। ठीक है। तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चनों का सेट हमारा पूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज दोस्तों
लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसे लाभान्वित हो सकें। बेल आइकन प्रेस कर देना, घंटी दबा देना, ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप यकीन मानिए। सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, इसलिए मैंने ताकि रिदम ना टूटे आपके लिए वीडियो बनाइए कंटिन्यू। आपके लिए क्या, बस अपने लिए बनाइए, क्योंकि आपके कमेंट का मैं आदी हो गया हूँ। जब आपके कमेंट नहीं आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मेरी बातों को समझिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।